2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। मेरे साथ मुरादाबाद जनपद में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जिनसे जानेंगे पसमानदा समाज की क्या उम्मीदें हैं एनडीए और इंडिया से। जी सलाउद्दीन भाई, आप ऑल इंडिया पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पसमानदा समाज को क्या उम्मीदें हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? देखिए, आज तक हिंदुस्तान के अंदर पसमानदा समाज के लोग सबसे ज़्यादा वोट करते चले आए हैं चुनाव के अंदर। और दूसरी बात यह है कि वोट करते हैं पसमानदा समाज के लोग और मज़ा उसका और लोग उठा ले जाते हैं। सरकारें बनती हैं, उसका मज़ा उठाते हैं और लोग। और पसमानदा समाज अपना आप को एक ठगा सा महसूस करता है और लूटा हुआ सा महसूस करता है। जब सरकारें बन जाती हैं तो उस वक्त पसमानदा समाज को नहीं पूछा जाता है और ना पसमानदा समाज का कोई मसला हल होता है। आज पसमानदा समाज के लोग बेरोज़गार भी हैं और कर्जदार भी हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो कोरोना काल गुजरा 2 साल का, उसके अंदर जो लोग छोटे छोटे अपना बिजनेस करते थे या बैंकों का उनके ऊपर लोन था, इस तरीके से वो बिजनेस करते थे और वो उनका 2 साल के अंदर वो पैसा ख़त्म हो गया। आज वो बेरोज़गार हैं तो रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं, ऑटो चलाने पर मजबूर हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं 10,000 रुपये की या 8,000 रुपये की या 12,000 रुपये की, वो अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ करने को मजबूर हैं। हमें अब जगाने का जब काम किया है पसमानदा समाज को और उसको हक़ देने का जो काम किया है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 3 जुलाई को अहमदाबाद के एक सम्मेलन के अंदर कहा कि पसमानदा समाज को उसका हक़ देने का काम करेंगे, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि आपका एनडीए गठबंधन है और इंडिया गठबंधन है, हम दोनों के सामने अपनी मांगें रखते हैं। जो हमारी मांगों पर खरा उतरेगा या जो हमारी मांगें पूरी करेगा, पसमानदा समाज इस बार उसको वोट देने का काम करेगा और उसी के साथ खड़ा होगा। जैसे क्या क्या मांगे हैं पसमानदा? जैसे मांगे हमारी ये हैं कि जैसे ये वह है जीएसटी, छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर 18% जीएसटी है, 25% है, उसे विशेष पैकेज के साथ उसे घटाकर उनको सहूलियत दी जाए उसके अंदर। और जिस तरीके से जो लोग रोज़गार कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं और उन्हें अगर पैसे की ज़रूरत है तो सस्ती दरों पर बैंकों से उन्हें लोन दिलाकर उनके बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। कितने छोटे छोटे बिजनेस हैं जो लगातार पसमानदा समाज उन बिजनेसों से जुड़ा हुआ है, पसमानदा समाज अपने घर चलाता है, क्या क्या मांगे हैं? बहुत सारे लोग हैं जैसे छोटे छोटे पीतल का ये काम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर 1 लाख रुपया उनके पास है तो वो थोड़ा ही थोड़ा माल लोहे का बना रहे हैं, एल्युमिनियम का बना रहे हैं, इसका बना के बाज़ारों में बेच रहे हैं। दिवाली का मौका आता है तो वो बनाते हैं, तो बनाकर बाज़ारों में बेचते हैं। अभी पिछले दिनों दिवाली गुजरी है, तमाम लोहे के जितने भी आइटम बनाए, दीप बनाए, ये बनाए, सब दिवाली के अंदर बेचने का काम किया उन्होंने। 18% जीएसटी है, 18% से अगर घटाकर अगर इनके लिए 6% या 7% कर दी जाए तो उन्हें फ़ायदा होगा और उनको आगे काम बढ़ाने में आसानी होगी। और दूसरी बात यह कि मुरादाबाद के अंदर जो एक्सपोर्ट का काम है, ये यहाँ पर 7% फोकस देती थी सरकार, उन्होंने घटाकर 1% कर दिया, जिससे 1.5 लाख लोग बेरोज़गार हो गए हैं यहाँ पर। हमारी सरकार से मांग है कि उन एक्सपोर्टरों को 7% वो फोकस दिया जाए, जिससे वो 1.5 लाख लोग जो बेरोज़गार उन्होंने निकाले उन अपने एम्प्लॉय को, वो अपने यहाँ उन्हें वापस रखें और मतलब ये उन्हें 1.5 लाख लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिल जाए। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे पसमानदा समाज? तो यहाँ क्या मुद्दे हैं? यहाँ कोई भी मुद्दा नहीं है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? गरीब आदमी को क्या चाहिए? 2 टाइम की रोटी चाहिए, पीने को पानी चाहिए, पानी साफ नहीं आता यहाँ पर। क्या स्थिति है व्यापार की? अगर बात करें, पसमानदा समाज किन व्यापार से जुड़ा हुआ है? क्या ये है कि 300 रुपये की मजदूरी करते हैं, 700-500 रुपये घर का खर्चा, तो कैसे चलाएंगे बताओ आप? क्या तो इस बार चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, इन मुद्दों पर वोट करेगी क्या जनता? बिल्कुल इन्हीं मुद्दों पर वोट करा जाएगा। जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, पसमानदा समाज क्या सोचता है, किन मुद्दों पर इस बार वोट देगा? मुद्दों पर वोट यही दिया जाएगा कि एक तो बेरोज़गारी बहुत है, लोग बहुत परेशान हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। 80% लोग परेशानी के हालात से गुजर रहे हैं। लोग रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं और इधर को आन के चोरी चकारी बहुत बढ़ गई क्योंकि बेरोज़गारी बहुत है। एक तो लोगों को रोज़गार सरकार को देना चाहिए और उसके साथ साथ अभी लोन की बात चली थी, लोन भी सरकार को देना चाहिए और कम रेट पे लोन देना चाहिए और हर आदमी को लोन देना चाहिए। लोन देने में आसानी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी बहुत होती है लोन के अंदर, उन्हें नहीं रखा जाए। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड पे ही लोन दिया जाए। कम से कम 5 लाख का सरकार लोन इशू करे, ये हम सरकार से मांग करते हैं।
लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या मुद्दे हैं? जो क्या कहते हैं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष ने मेमोरेंडम दिया है, दोनों इंडिया गठबंधन और क्या कहते हैं इंडिया और क्या कहते हैं एनडीए गठबंधन, जो भी हमारे मेमोरेंडम के शर्तों को पूरा करेंगे उन्हें समर्थन 2024 में दिया जाएगा। मेरे साथ और भी लोग हैं। किन मुद्दों पर इस बार जो है लोकसभा चुनाव में पसमानदा समाज वोट करेगा? हम ये चाहते हैं पसमानदा समाज के जो लोग मुरादाबाद के अंदर ज़्यादा बेरोज़गारी है, कुछ बैंक की प्रॉब्लम में है, लोगों को लोन नहीं पता, लोग चक्कर लगाते हैं बैंक के, सिलेंडर महंगा है, गरीब आदमी की नहीं यही परेशानी है, महंगाई पर रोक लगे, इस आधार पर। जी, क्या मांगे रहेंगी सरकार से? किस मुद्दों पर अब आज जो है तुम्हारी जनता मुरादाबाद की पसमानदा समाज वोट करने जा रहा है? देखिए 2024 का चुनाव नज़दीक है और मैं समझता हूँ कि बीजेपी सरकार ने अब तक जितनी मुहिमें चलाई हैं और जो भी स्कीमें दी हैं वो ज़्यादातर सब उद्योगपतियों को दी हैं और उद्योगपति जो हैं उसके अंदर उससे लाभ उठा के वो खूब पसमानदा समाज के लिए जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा भी कार्यक्रम किया गया, पसमानदा समाज को आगे लेकर आ रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे? देखिए ये आपने सही कहा है, लेकिन जो पसमानदा समाज है उसकी तरफ नहीं देख रहा है। लेकिन अब मोदी जी ने इस बात को कहा है कि हम पसमानदा के साथ हैं और पसमानदा के जो भी काम हैं वो हम नाम जो है सरकार के माध्यम से उनको पूरा कराएंगे। जी, क्या मुद्दे हैं इस बार लोकसभा चुनाव के? देखिए, बड़ा मुद्दा एक बेरोज़गारी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग पसमानदा समाज के हैं, 85% लोग पसमानदा समाज के हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं। कारोबार नहीं है, बच्चों के स्कूल और ट्यूशन के फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा समाज की बात की थी, तो कम से कम अपनी कैबिनेट से, अपनी स्टेट की गवर्नमेंट से ये कहा जाता कि पसमानदा समाज के जो लोग हैं उनकी बातों को सुना जाए, उनकी जो मांगे हैं उनको सुना जाए और पूरा किया जाए। क्योंकि जब जाति जनगणना होती है या बिहार में अगर जाति जनगणना हुई है तो उसमें ये निकल के आया है कि 85% लोग पिछड़े हैं और जो पसमानदा हैं, लेकिन आज तक कभी पसमानदाओं पे ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कहा गया कि पसमानदा के लिए वो काम करेंगे। जिस तरीके से वादे हैं, क्या लगता है कितने पसमानदा समाज को क्या ज़रूरत है? देखिए, पसमानदा समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोज़गार की। जब रोज़गार होगा जब ही अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे, IAS IPS और चीज़ों में आगे बढ़ा पाएंगे। जब रोज़गार ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा लोगों के पास, तो कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएगा और कहाँ खिलाएगा? कारोबार ठप है। मुरादाबाद की बात कर लो, मुरादाबाद में ठप है, और स्टेटों की बात कर लो, सब जगह ठप है। लेकिन आज तक ये देखा गया है कि जितनी सरकारें हैं सब नाम तो जपती हैं पसमानदाओं का, लेकिन काम आज तक कोई करके नहीं। किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी और जो वादे हैं, क्योंकि आज अगर स्टूडेंट का मुद्दा उठाएं या छात्र राजनीति का मुद्दा उठाएं तो सबसे ज़्यादा आज कल लखनऊ में प्रदर्शन देखने को मिला छात्रों का, किस तरीके से उन पर लाठियाँ बरती जाती हैं, जेलों में डाला जाता है। लेकिन कोई ऐसा वो नहीं है, सिर्फ सरकार बात करती है, चाहे वो स्टेट की सरकार हो या आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, सिर्फ बात करते हैं। ना छात्रों का उनके लिए कोई मुद्दा है, ना पसमानदाओं के लिए मुद्दा है। अगर बात कर रहे हैं तो विशेषकर ध्यान दें, बड़ा मुद्दा ये है, विशेषकर ध्यान दें और उनकी नीतियों को और उनके कामों को सुना जाए। सलाउद्दीन भाई पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पसमानदा समाज एनडीए के साथ जाएगा या इंडिया के साथ जाएगा? देखिए, दोनों गठबंधनों के सामने हमारी मांगें रखी जाएंगी और दोनों गठबंधन हमारी मांगों पर खरा उतरते हैं। मैं तो आज प्रधानमंत्री जी से आज अपील कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से आपने 3 जुलाई को कहा है कि हम पसमानदाओं को पसमानदा का हक देंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है, उत्तराखंड के अंदर आपकी सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर आपकी सरकार है और सेंटर में आपकी सरकार है, आप बैठे हैं। आप वहाँ से ये ऐलान कीजिए कि जो जहाँ सरकारें हैं वहाँ पसमानदाओं की जो परेशानियाँ हैं, जो उन्हें सहूलियत पहुँचाई जा सकती है, उन्हें सहूलियत पहुँचाई जाए। क्योंकि पसमानदा हमारे साथ जुड़ने के जा रहा है। अगर हमारे साथ जुड़ेगा तो पहले आपकी सरकारें, आप हमें थोड़ा सा रिजल्ट उसका दे दीजिए जिससे हम आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। मुरादाबाद जनपद में पसमानदा समाज के लोगों का साफ तौर से कहना है जो उनकी मांगें पूरी करेगा उसके साथ पसमानदा समाज जाएगा। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।